अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर जो है, कम उम्र बच्चा जो है वो ड्राइव कर रहा था और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। स्नैपचैट पे ये वीडियो बना रहा होता है कि इसके सामने एक लड़की आती है और लड़की को कुचलता हुआ ये गाड़ी जो है वो लेके जो है वो फरार रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद उसको कोई पता नहीं कि पीछे कोई मर गया या क्या हुआ है। इस तरह के हादसा जो है, वाक़यात जो है, ये माजी में भी देखे गए। इन हादसा में अब तक कोई कमी क्यों नहीं आ सकी? कहा यह जा रहा है कि इस लड़के का ताल्लुक जो है ये किसी जज का बेटा है। इसकी गिरफ्तारी पे भी बात करेंगे, इस सारे वकूए पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस तरह के वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और V8 गाड़ी बताई जा रही है और 16 साल उस लड़के की उम्र थी। मुझे ये बताएं कि 16 साल के बच्चों को गाड़ी दे देना, और वो भी कह रहे कि कानून बनाने वाले, यानी कि एक कानूनदान जो है उनका ही बेटा, और 16 साल की उम्र में गाड़ी दे देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारा मुआशरा जो है ये किस तरफ जा रहा है? असल में सोनिया, आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में जो है ना, वो कानून सब के लिए बराबर नहीं है। अभी आप ये पिछले 2-4 दिनों में देख लें किस तरह से ट्रैफिक की पुलिस से कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है, और ये अमल दरामद जो है ये एक मुतवस्त तबके के जो लोग हैं उनके खिलाफ करवाया जा रहा है। अगर कानून सब के लिए बराबर हो, एक सा हो, और सबके खिलाफ कार्रवाई एक सी हो। देखिए, अपना 16-16 साल, 15-15 साल के बच्चों को हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। उसके बाद फिर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी एक थोड़ी सी नरमी दिखाई इसमें। उन्होंने कहा कि जी आप कम उम्र बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही कानून सब के लिए बराबर हो, सबके साथ मुसावी सलूक किया जाए, तो फिर इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम हो सकती है। अगर आप पोश एरियाज जितने भी बड़े बड़े शहर हैं हमारे, कराची चले जाएँ, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, आप कहीं भी चले जाएं, जितने भी पोश एरियाज़ हैं या एलीट क्लास के जहाँ पर रिहाइश है, उन इलाकों में आप देखें ना कि वहाँ पे V8 गाड़ी, पिजोरो, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, ये गाड़ियाँ हैं। इनको अगर आप ड्राइव करते हुए देखेंगे ना तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी। तो वो 15-15, 16-16, 14-14 साल के बच्चे जो हैं वो ये गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। अब ये जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, ये भी एक बच्चा ही है, 16 साल उसकी एज बताई जा रही है। अब इस वाक़े के बाद बच्चा तो वहाँ से गाड़ी लेकर फ़रार हो गया, एक जान भी चली गई। अब उसके को वाक़े के को 5-4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद उसको बच्चे को प्रेजेंट किया जाता है और फिर बताया जाता है कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर वहाँ पर कार्रवाई जो है वो बराबर हो, इसी तरह जिस तरह से सबके खिलाफ होनी चाहिए, तो इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। पहले तो कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार रही है, सुस्त रवि का तो शिकार रही है। देखे ना, अब एक इंसिडेंट तो हो गया, अब वहाँ से बच्चा जो है वहाँ से फरार भी हो गया। लेकिन पुलिस के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो सेफ सिटी कैमरेज की अपना उसको बिल्कुल अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, वहाँ से कोई बंदा एक्सीडेंट करके कहीं भाग नहीं सकता। गाड़ी का नंबर फौरी तौर पर ट्रेस हो सकता है, गाड़ी के नंबर से उसका एड्रेस भी फौरी तौर पर निकल सकता है। तो ये आधे घंटे में जो है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पता लगता है कि जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिसको हमने गिरफ्तार करना है, या जो एक्सीडेंट करके गया है वो है कौन, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कौन है, तो फिर उसमें चीज़ों को जो है ना ज़रा सेटल करने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अब इसमें ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो हमारे जो घरों में बड़े हैं, जो वालिदैन है ना, असल जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उन्होंने अपने बच्चों को रोकना किस तरह से है। इस किस्म के मामला ना पेश आए बाहर सड़कों पर, लोगों की जानों का ज़िया ना हो, बच्चे लोगों की ज़िंदगियों को ना रोंदें, उसके लिए वालिदैन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो एलीट क्लास है ना, उसमें एलीट क्लास में 12-14 साल का जो बच्चा होता है ना, वो पंजाबी में कहना बड़ा अथरा होता है वो। ठीक है, रोक टोक उन पर होती कोई नहीं, फैसिलिटेट उनको हर तरीके से किया जाता है, पैसों की रेल पेल होती है। और माँ बाप जो होते हैं वो मोस्टली मैंने देखा है एलीट क्लास में, आप कह लें कि अबव 80% जो बड़े हैं ना एलीट क्लास के, वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, उनकी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, वो बच्चों की तरफ ध्यान उनका बहुत कम होता है। अब रात के वक्त बच्चा 1 बजे 1:30 बजे जो है उसको गाड़ी को लेके जब निकल रहा है, तो उनको पेरेंट्स को पता होना चाहिए, या बाहर कोई उनके ज़ाहिरी बात है गार्ड्स भी होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी होगी, तो वो बच्चा किस तरह से गाड़ी लेके वहाँ पर निकल गया, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
तो ये हमें बड़ों को, वालिदैन को देखना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए अब वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि वो अदा नहीं कर रहे। अब देखें ना, पीछे माजी में केस, वो नताशा वाला केस जो था वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। उसमें खातून जो थी उसने किस तरह से अपना 2-3 ज़िंदगियों को रौंद के रख दिया। और फिर इन लोगों को ना एक खुमार ये होता है कि इनको अपनी दौलत का बड़ा खुमार होता है। ठीक है, वो दौलत के बलबूते पे वो कहते हैं कि हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नताशा किसी को खरीद भी सकता है। नताशा केस में देख लेना, नताशा केस में जो एंड अपना हुआ उसका, वो यही पता लगा कि उनको एक भारी अमाउंट दे के उसमें सुलह करवा ली गई। अब जब मुद्दई जो है, अब जाहिर बात है, अब सड़कों पर जो एक्सीडेंट होंगे वो राह चलते लोगों के होंगे ना। अब जो सड़क पर पैदल चल रहा है बंदा, वो किसी मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखता है ना, कि वो अगर वो लैंडलॉर्ड हो तो वो भी किसी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में फिर रहा हो। अब वो जो जिसका ताल्लुक ही पहले ही गरीब घराने से है, मिडिल क्लास से है या लोअर क्लास से है, अब उनकी एक तो जान तो चली जाती है, लेकिन अब उस जान जाने के बाद जब कोई अमीर ज़्यादा फंसता है उसमें, तो उसकी तरफ से जो उनको ऑफ़र कराई जाती है ना, वो ऑफ़र सारी ज़िंदगी क्या, अपनी आने वाली नस्लों से भी वो तवक्को नहीं कर सकते कि वो इतने पैसे कमा सकते हैं। उनके लिए तो एक लॉटरी लग जाती है ना, चाहे एक जान का या 2 जानों का ज़िया हो जाए। वो बस फिर अपने माली हालात बेहतर करने के लिए या अपना बेहतर मुस्तकबिल करने के लिए वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और जो जुल्म, ज़्यादती और जिस उनके फैमिली की जान गई होती है वो उसको भूल भी जाते हैं फिर। ठीक है। अच्छा सर, इस किस्म के वाक़यात जो हैं, अभी आपने बताया कि माजी में भी होते रहे, तो क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसमें भी कोई फैमिली का क्या किरदार होगा? क्योंकि देखा गया है कि फैमिलियाँ जो है वो बाद में पैचअप और खामोशी तारी हो जाती है और केस जो है वो फरामोश कर दिए जाते हैं। कभी इस तरह का केस देखा है आपने कि जिसका बड़ा असर सूख हो, बड़े ताल्लुकात हो, या खासकर किसी जज का बेटा हो, ये मुमकिन है कि उसको सज़ा मिलेगी? देखिए, ये असल में डिपेंड करता है मुद्दई के ऊपर। ठीक है, जिनकी जान का जो है वो ज़िया हुआ हो, ठीक है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक स्टैंड करते हैं। अव्वल तो हमारा माशरा जो है ना, वो इस किस्म के यहाँ पर माजी में वाक़यात पेश आए हैं कि अगर कोई बंदा किसी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहे या वो दियत ना लेना चाहता हो, तो फिर भी वो चाहता है कि मैं अपना केस लड़ूं, मेरा जो प्यारा चला गया है उसके ज़िम्मेदारों को मैं सज़ा दिलवाऊं। लेकिन हमारा जो एक सिस्टम है ना, उसमें आप महकमा पुलिस ले लें या कोई दूसरा इदारा ले लें, या अब तो नहीं, खैर माजी में जो होता रहा है, अब तो खैर हालात ही वो बदमाशों के हवाले से मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि अगर पहले कुछ इस किस्म के मामलात होते थे ना, तो वो बदमाश जिनके नामवर होते थे वो पार्टी को प्रेशराइज करके सुलह के लिए राज़ी कर लेते थे। लेकिन अब तो वो हालात नहीं है। जब से CCD ने पुलिस एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू किया है पिछले कई माह से, अब बदमाश जो है वो दुबक के बैठ गए हुए हैं किसी ना किसी कोने खुदरे में, बस वो अपना वक्त पास कर रहे हैं। लेकिन अब जो महकमा पुलिस या जिनके पास कोई केस होता है वो मुद्दई पार्टी पर प्रेशराइज भी करते हैं, फिर उनको कहने के तरीके से बैठा के समझाते भी हैं, उनका ब्रेन वॉश कर किया उनका, या उनको ये बावर कराना कि भाई देखे इस केस में बनना कुछ नहीं है। एक तो वाला तो गया, वो तो चला गया, वो कहते हैं कि इसमें बनना कुछ नहीं, आपके पास वकीलों को फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, और इस केस में जो दूसरी पार्टी की तरफ से वकील होगा वो अदालत में आप लोगों का बुरा हाल करेगा, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे, और अल्टीमेटली हावी जो है वो वही पार्टी होगी जो मुलजम पार्टी होगी। और हमारे कानून में ना ज़्यादातर फेवर जो है ना वो मुलजम के लिए होती है। कानून मुलजम के लिए ज़्यादा आसान है, मुद्दई के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्टीमेटली जो है ना वो सुलह की कोशिश ही की जाती है, और फिर जो समझदार कह लें या वो कह लें कि जो लोग ये समझते हैं ना कि भाई हम इनका कुछ कर तो नहीं सकते, तो इसके अगेंस्ट हम अपना मुस्तकबिल बेहतर कर लें, कुछ अपने फाइनेंशियल मामलात बेहतर कर लें, और उस वजह से फिर वो सुलह पर आमादा हो जाते हैं, और हस्बे रज़ा या अपनी मंशा के मुताबिक या ऑफ़र के मुताबिक वो उनके साथ डील बनाकर खामोशी से अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं, या कह लें कि अल्लाह वास्ते लिख के दे देते हैं कि हमने माफ़ किया उसको। एक गरीब बंदा जो सुबह से घर से निकलता है और सुबह से शाम होने तक वो सिर्फ 1 या 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करता है, तो वो किस तरह थाने कचहरियों के चक्कर काटे, और हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है वो भी आप जानते हैं। और उसके अलावा जो मालदार तबका है, मालदार तबके को ये लगता है कि किसी की भी जान ले कि उसको पाकिस्तान में बड़ा आसानी से ख़रीदा जा सकता है। आप ये देखें सोनिया के, अगर आप लाहौर को अगर मैं आपको मिसाल दूँ, आप माल्टन चली जाएँ, आप डिफेंस चली जाएँ, आप गुलबर्ग में चली जाएँ, वहाँ पर आपका भी आना जाना वहाँ पर फील्ड में भी और वैसे भी आपका होगा। आप मुझे ये बताएं कि कितने पुलिस वार्डन जो हैं
वो वहाँ पर सड़क पे खड़े होकर इनको V8 को, फॉर्च्यूनर को, लैंड क्रूज़र को, ऑडी को, इनको गाड़ियों वालों को रोकते हैं। किसको रोक के कहते हैं कि जी लाइन जी अपना लाइसेंस चेक करवाएं। ठीक है, इशारे पे अगर कोई बंदा खिलाफ वर्जी करता है तो उसको रोक लिया जाता है। या अब जो एक सिस्टम ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया हुआ है कि अपनी ट्रैफिक के निज़ाम को छोड़ के, अपनी असल ड्यूटी को छोड़ के, वो इशारों पर 2-2, 4-4 ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं और वो मोबाइल पे जितनी भी अपना इशारे पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं ना, वो उनके सड़क के दरमियान में जाके एक एक करके उनके नंबर्स मोबाइल में डालते हैं और देखते हैं कि इसके मोटरसाइकिल के जिम्मे कोई चलान तो नहीं है। जो रिकवरियाँ, अब वो सिर्फ रिकवरियों पर लगे हुए हैं। ठीक है, वो अपना असल काम छोड़ देते हैं और रिकवरियाँ वहाँ पर करवा रहे हैं। अब यही लोग जो हैं, ये लोग अगर अमीरजादों के या इन इलाकों में जो मैंने आपको बताए हैं, वहाँ जाकर रोके हैं उनको V8 वाले को, कि उनको पूछा है कि किसी का लाइसेंस बना या नहीं बना, उनके गाड़ी के इशारे ठीक हैं या नहीं है, उनकी अपना बैक मिरर है, राइट लेफ्ट मिरर है कि नहीं है, उनके सही है कि नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पर जाके भी करें ना। निज़ाम, सिस्टम सबके खिलाफ एक सा होना चाहिए। यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ये भी पीछे 2-3 वाक़यात हुए। एक नौजवान ने अपना चिंची रिक्शा जला दिया, एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल जला दी। ठीक है, वो इतने मोटे आंसुओं से वहाँ पर बिलखता हुआ, रोता हुआ देखा है उस नौजवान को। वो कहता है मैं सुबह से लेके शाम तक अपने 5 बहनें हैं उसकी, वो बताता है कि मैं घर अपनी बहनों के लिए, रोटी रोजी के लिए मैं घर से निकलता हूँ, रात को मैंने कमा के रोटी लेके जानी है, तो अब मेरा 2000 का चालान कर दिया, मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। अभी मैं बल्कि एक तहरीर सोशल मीडिया पे, एक बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पढ़ रहा था, एक तहरीर मैं पढ़ रहा था, उसमें यह था कि एक शख्स, उसका 2000 रुपये का चालान हुआ, वो अपनी चिंची मोटरसाइकिल पर बैठा है, तो चालान देखते साथ ही उस शख्स को हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, अब उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी जान चली गई। अब उसके पास एक थैला लटका हुआ था, वो थैला लोगों ने जो देखा ना, तो वो कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस थैले में कहते हैं कि 1 किलो चावल, आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल, इसकी मतलब कि ये जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल पुड़ियों की सूरत में उस पर मौजूद थी। तो ये हम लोगों के लिए नहीं, ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। उनको सोचना चाहिए, उनको पहले रोज़गार देना चाहिए, पहले इतनी कि उनको अर्निंग देनी चाहिए पब्लिक को, कि अगर वो उस अर्निंग के बावजूद भी कानून की, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ बिल्कुल बिलाजवास कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बिल्कुल गिरफ्तार भी करना चाहिए, हवालातों में भी डालना चाहिए। जब आप किसी को उसके राइट्स नहीं दे सकते, तो इस तरह से उनको जलालत उनके साथ करना नहीं बनता, उनकी ज़िंदगियों को अजाब बनाना बिल्कुल नहीं बनता। आम आदमी इस वक्त जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। लोग डर के मारे, खौफ के मारे इशारों पर अपनी मोटरसाइकिलें नहीं खड़ी करते, इशारों से कई दूर पीछे मोटरसाइकिल रोक लेते हैं वो। अब उनको डर होता है कि वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं हमारे चालान कितने बने हुए हैं। हमारी सेफ्टी के लिए थे, हमारी सिक्योरिटी के लिए थे, अब और हमें वो खौफ की अलामत बन चुकी है। देखे ना, ट्रैफिक पुलिस कब सोच सकता है, जिनका काम चालान करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना, अब वो भी आपके लिए खौफ की अलामत बन गए हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपकी मोटरसाइकिल का इंडिकेटर ठीक नहीं है, आपका उससे ये बिल्कुल हट गए हैं, उससे हट गए, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये गुज़िश्ता दिनों में मैं आपको बताऊं कि 25, 30 या 35 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू जो है ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर शहर में इकट्ठा किया है। ये चलानों की मद में 5-5 हज़ार चलान, फिर उसके अलावा जो FIR दर्ज की गई हैं वो अलग है। अब ये FIR जो दर्ज कर रही हैं जिन बच्चों के खिलाफ, जिन नौजवानों के खिलाफ, अब हमारे सिस्टम ऐसा है कि अब ये देखे ना, हेलमेट नहीं पहना हुआ FIR दे दी, लाइसेंस नहीं है FIR दे दी। अब ये कोई ऑफेंस तो नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन उनका एक बच्चों का रिकॉर्ड बन गया। अब वो रिकॉर्ड में हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस रिकॉर्ड में से सारी ज़िंदगी उनकी जान नहीं छूटनी। इस रिकॉर्ड में से जब भी कहीं उन्होंने ट्रैवल करना होगा, उनके हिस्ट्री में आएगा ही तो क्रिमिनल है, इसके ऊपर FIR दर्ज है। तो या तो इसको सिस्टम को ठीक करें, कोई सिस्टम ऐसा वजह करें, फिर उसके बाद ये सारा कुछ करके देखें, लोगों की ज़िंदगी को अजाब ना बनाएं, मासूम लोगों को, गरीब लोगों को कुछ जीने दें। लोग पहले ही महंगाई से, बेरोज़गारी से और मुल्की हालात से तंग हैं, मरे हुए हैं, पिसे हुए हैं, और ऊपर से उनको मज़ीद मारा जा रहा है, मज़ीद पीस रहे हैं उनको। तो ये ज़्यादती है, इसके मुतल्लिक हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया।